इस मूर्ख को तो देखो, जिस पेड़ पर बैठा है उसी को काट रहा है। बस यही तोड़ेगा उसका अहंकार, जिसे देखकर बच्चे भी हंसते थे। वही एक दिन संसार का सबसे बड़ा कवि बनेगा। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। उसका नाम था कालिदास, लेकिन उस समय वो सिर्फ एक साधारण लकड़हारा था। दूसरी ओर थी राजकुमारी विद्योत्तमा, रूपवती, विदुषी और अपने ज्ञान पर घमंड करने वाली। देश देश के पंडित उससे शास्त्रार्थ करने आते और हार कर लौट जाते। उसने शर्त रख दी थी, जो मुझे शास्त्रार्थ में हरा देगा उसी से मैं विवाह करूंगी। बार बार की हार ने पंडितों के मन में बदले की आग जला दी। अपमान से जलते उन विद्वानों ने बदला लेने की ठान ली और किस्मत ने उन्हें उसी जंगल में उस लकड़हारे से मिला दिया। उनकी नजर उस यूथ पर पड़ी जो जिस डाल पर बैठा था उसी को काट रहा था। उन्होंने तय कर लिया, इसी से राजकुमारी का विवाह करवाएंगे। उसे पकड़कर नहलाया गया, रेशमी वस्त्र पहनाए गए, माथे पर तिलक लगाया गया और समझाया गया, मुंह मत खोलना, सिर्फ इशारों में जवाब देना। सभा सजी, विद्योत्तमा सामने बैठी। उसने एक उंगली उठाई, अर्थात ईश्वर एक है। यूथ ने सोचा वो उसकी आंख फोड़ने की धमकी दे रही है। उसने 2 उंगलियां उठा दी। पंडित बोले, गुरुजी कह रहे हैं ईश्वर एक है, पर उसके 2 रूप हैं। फिर विद्योत्तमा ने खुला हाथ दिखाया। यूथ ने समझा थप्पड़ मारेगी। उसने मुट्ठी बांध ली। पंडित बोले, 5 तत्व अलग नहीं, सब एक ब्रह्म में समाहित हैं। सभा शांत हो गई। सारा नाटक खत्म। विवाह हो गया। रात हुई। प्रिया, कोई श्लोक सुनाइए। श्लोक? यूथ कांप गया। श्लोक क्या होता है? और उसी क्षण सारा ब्रह्म टूट गया। जिसे वह ब्रह्मज्ञानी समझ बैठी थी, वह तो अक्षर भी नहीं पहचानता था। जब तक सच्चा विद्वान नहीं बन जाते, इस महल में लौटकर मत आना। अंधेरी रात, टूटा हुआ मन। वह माँ काली के मंदिर पहुंचा। चरणों में गिरकर बोला, माँ दंड दो, पर मुझे अज्ञान में मत रखो। कहते हैं भक्ति सच्ची हो तो पत्थर भी पिघलते हैं। माँ ने उसकी जिह्वा को स्पर्श किया और उसी क्षण अज्ञान टूट गया। वाणी जाग उठी। वर्षों की तपस्या और समर्पण के बाद वही लकड़हारा लौटा, पर अब वह मूर्ख नहीं था, वह था महाकवि कालिदास। जब दुनिया आपको मूर्ख कहे, हार मत मानो। एक सच्ची पुकार और माँ काली की कृपा किस्मत बदल सकती है।